बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कुछ दोस्तों की तरफ से ये मैसेज आ रहे थे कि खुश्क गर्म और गर्म खुश्क, इन दोनों मिजाजों के जो मरीज़ हैं उनके लिए, तबखीर मैदा के लिए, मैदे के मसाइल के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा जो है वो शेयर किया जाए। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में ऐसे मरीजों के लिए जो खुश्क गर्म या गर्म खुश्क दोनों मिजाजों में मुब्तला हों और उनको मैदा के मसाइल हों, उनके लिए एक बहुत आला और बहुत ही आसान सा नुस्खा जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले इलायची सब्ज लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने सुंड या जिसको सूंठ भी कहा जाता है, खुश्क अदरक जंजबील, ये लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने धनिया खुश्क कशनीज जिसको कहा जाता है ये भी लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने मीठा सोडा भी लेना है 50 ग्राम। और उसके बाद काली मिर्च जो है फिलफिल स्याह, ये आपने लेनी है 25 ग्राम। इन तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद किसी डब्बा में महफूज रखें। आधी चम्मच इसकी खुराक है जवान आदमी के लिए। आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम खाने के बाद इस्तेमाल करवाएं। आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, खट्टी चीज़ें, ये सारी बंद करवाएं। इस नुस्खा के इस्तेमाल से उजलाती गुद्दी, खुश्क गर्म और गर्म खुश्क, वो यानी गुद्दी उजलाती, अमराज़ुल अमात में मुब्तला जितने भी मरीज़ हैं, बिलखसूस मैदे के जिनको मसाइल हैं, उसके लिए ये बहुत आला पाए का लाजवाब नुस्खा है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। मिजाज के एतबार से ये तर गर्म बनेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में ही आप देखेंगे मरीज को हैरान कुन रिजल्ट जो है वो मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।